अगर आज इजराइल और तुर्की जैसे दो बड़े और प्रभावशाली देश आमने सामने आ जाएं, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा संतुलन को हिलाकर रख देगा। सवाल यह है कि क्या हाल ही में कतर में हमास अधिकारियों की बैठक पर हुए इजराइल हमले ने इस खतरनाक टकराव की जमीन तैयार कर दी है? क्या अब अगला निशाना तुर्की बन सकता है? इसी आशंका ने अंकारा की सियासत और सैन्य नेतृत्व दोनों को गहरी चिंता में डाल दिया है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जैकी आकरतुक ने साफ चेतावनी दी है कि इजराइल बेकाबू होकर अपने हमलों को और बढ़ा सकता है और इस बार आग सिर्फ गजा या कतर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरा इलाका, जिसमें तुर्की भी शामिल है, संकट की लपेट में घिर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो एक दौर था जब इजराइल और तुर्की मजबूत साझेदार हुआ करते थे। दोनों देश एक दूसरे के आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी थे, पर 2000 के दशक के उत्तरार्ध से रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई और फिर 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर बड़ा हमला किया और गजा युद्ध भड़क उठा, तो रिश्ते एकदम निचले स्तर पर गिर गए। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान लंबे समय से फिलिस्तीनी आंदोलन और खासकर हमास के समर्थक रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने गजा युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल और खास तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर आलोचना की। एर्दोगान ने खुलकर आरोप लगाया कि इजराइल नरसंहार कर रहा है और उन्होंने नेतन्याहू की तुलना सीधे हिटलर से कर दी। अब सोचिए, यह कितना बड़ा और तीखा बयान था। यही नहीं, हमास के अधिकारी अक्सर तुर्की आते जाते हैं और कुछ तो वहीं बस गए हैं। इजराइल बार बार यह आरोप लगाता है कि तुर्की अपने क्षेत्र से हमास को भर्ती करने, फंडिंग करने और हमलों की योजना बनाने की छूट देता है। अब जरा मौजूदा हालात पर गौर कीजिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस हफ्ते कतर की यात्रा करने वाले हैं, जहां वे अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इससे पहले ही इजराइल ने कतर में हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर हमला किया। यह इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी राजनीति? विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ हमला नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। ट्रेंस रिसर्च एंड एडवाइजरी के तुर्की कार्यक्रम के निदेशक शेरहाट सुहा कुबुक्कुओगलू के शब्दों में, इजराइल की यह क्षमता कि वह अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय वायु रक्षा की परवाह किए बिना अक्सर बिना किसी सजा के हमले कर देता है, यह एक खतरनाक मिसाल है। अंकारा को सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की है। तुर्की इस पूरी स्थिति को इजराइल की एक बड़ी राजनीति के तौर पर देख रहा है, एक ऐसी राजनीति जिसमें इजराइल अपने आसपास के कमज़ोर देशों को निशाना बनाकर एक बफर जोन बनाना चाहता है। और अगर तुर्की इसका अगला टारगेट बनता है तो सोचिए नतीजे कितने भयावह होंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी मध्य पूर्व में बड़ी शक्तियां टकराई है, उसका असर पूरी दुनिया ने झेला है। 1973 का योम किपुर युद्ध हो या 1991 का खाड़ी युद्ध, हर बार तेल की कीमतें आसमान छू गई, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई और महाशक्तियां धीरे धीरे मैदान में उतर गई। आज हालात फिर उसी मोड़ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर तुर्की और इजराइल आमने सामने आते हैं तो सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं होगा, यह नाटो के भीतर भी दरार पैदा कर सकता है, क्योंकि तुर्की नाटो का अहम सदस्य है, जबकि इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी। ऐसे में सुपर पावर्स की सीधी टक्कर लगभग तय होगी। भविष्य की दिशा देखें तो तुर्की धीरे धीरे अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है। वह घरेलू स्तर पर ड्रोन, मिसाइल और एडवांस वॉरशिप तैयार कर चुका है। दूसरी ओर इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 है। यानी अगर कभी युद्ध की नौबत आती है तो यह सिर्फ परंपरागत हथियारों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि आधुनिक तकनीक, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन की जंग होगी। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के लिए तैयार है, या फिर यह टकराव एक ऐसी आग भड़काएगा जो पूरी इंसानियत को जला देगी। इतिहास से सबक यही मिलता है कि जब जब नेताओं ने अपनी अहम की लड़ाई को कूटनीति पर तरजीह दी है, तब तब मासूमों का खून बहा है और आने वाली पीढ़ियों ने उसकी कीमत चुकाई है। अब देखना यह है कि एर्दोगान और नेतन्याहू आने वाले दिनों में
कौन सा रास्ता चुनते हैं? क्या वे सुलह की कोई किरण दिखाते हैं या फिर पूरी दुनिया को एक और संकट की तरफ ढकेलते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इजराइल और तुर्की का सीधा टकराव अब बस एक कदम दूर है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।